शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रियो आप लोग जानते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक जगह पे ये कहा कि ग्रेटर इसराइल बनना चाहिए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इसराइल के ऑफिशियल हैंडल्स हैं, मतलब कि जो विदेश मंत्रालय है जिसे हम कह सकते हैं, या जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के हैंडल्स हैं जो कि आज ट्विटर या एक्स पे चल रहे हैं, तो उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और काफी हंगामा भी हुआ इस बात पे कि ग्रेटर इसराइल, मतलब कि एक ऐसा इसराइल जो कि बहुत बड़ा होगा, जिसमें सीरिया के इलाके होंगे, या जो बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगह ठहराई है उसमें एक दफा फिर से इसराइली आबाद होंगे। एक ऐसा विचार, एक ऐसी विचारधारा हम जानते हैं कि आज सामाजिक तौर पे बहुत ही आम हो गई है, जहां पर लोग ऐसा समझते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जहां पर ग्रेटर इसराइल बन जाएगा। एक इसराइल जो कि दमिश्क तक होगा या सीरिया के कुछ इलाके उसमें होंगे। और हमने देखा भी पिछले समय में कि जो इसराइल की सेना है वो जा करके सीरिया के कुछ इलाकों में घुस गई और वहां पे उन्होंने अपने कब्जे भी किए। तो ये बातें तो एक हम देख सकते हैं कि भौतिकवाद में, मतलब कि जो दुनिया है उसमें हमें साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, हमें इस बात को समझना होगा। क्या परमेश्वर ने कोई ऐसे निशान दिखाए हैं जहां से सिद्ध हो सके कि ग्रेटर इसराइल बनने वाला है? और प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ इन सालों में ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इस बात का इरादा कर लिया है कि ग्रेटर इसराइल बनने वाला है। और प्रियो, आज मैं आपको एक जबरदस्त सबूत के साथ में वाकिफ कराऊंगा, जहां से आपको ये अंदाजा होगा कि इसराइल का परमेश्वर, जिसने कहा था कि मैं तुम्हें कभी धोखा ना दूंगा और ना तुमको कभी छोड़ूंगा, उसने इसराइलियों का साथ दिया और ऐसी निशानी दिखाई है जो कि हजारों साल की हिस्ट्री में, मतलब कि 1000 साल बीत गए इस नबूवत या प्रोफेसी को पूरा होने में। तो प्रियो, हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस को, पवित्र शास्त्र बाइबल को, और हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर अपनी निशानियों को पूरा किया है। जैसा कि प्रियो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, डेड सी को, मृत सागर, एक ऐसी जगह जहां पर सालों साल पहले कुछ भी फल फूल नहीं सकता था। लेकिन प्रियो, आज के समय में हम देखते हैं कि वहां पर मछलियां मिलती हैं, वहां पर हरियाली मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो स्थान है जहां पर सदोम और अमोरा की जो आपने स्टोरी सुनी होगी, यहाँ पर आग और गंधक की बारिश जो थी वो परमेश्वर ने कराई थी। और इसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है बहुत ज्यादा खारा हो गया था। लेकिन प्रियो, इतने 1000 सालों के बाद में जब सदोम और अमोरा का वाकया घटा और जब यजकेल नबी थे, तो जब यजकेल नबी इन प्रोफेसीज को लिख रहे थे तो उन्होंने बताया कि इस जगह का, जिसे डेड सी बोलते हैं या मृत सागर बोलते हैं, उसमें से कुछ हिस्सों का बड़े पैमानों पर एक प्रकार से पानी जो है वो फिर मीठा हो जाएगा। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आज के समय में सिद्ध हो गया है, साबित हो गया है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब कुछ तब होना था जब इसराइल का वंश जो है एक दफा फिर से बसने के लिए उन स्थानों पर आए जिसको परमेश्वर ने बंटवारे में उनको दिया था। जैसा कि प्रियो हम पढ़ भी सकते हैं यशकेल नबी की किताब 47 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को। तो वहां पर लिखा है कि ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एन गादी से लेकर एन गेलेम तक वहां जाल फैलाया जाएगा और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। ये बात हो रही है डेड सी की, क्योंकि एन गादी आज भी है इसराइल में और ये किनारा है डेड सी का, मृत सागर का। और प्रियो, आज के समय में हम देखते हैं कि मछलियां जो है वो वहां पर आने लगी हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख भी रहे हैं, ये इसराइल का वीडियो है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है, अपनी बातों को पूरा कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मछली के अलावा बहुत सी हरियाली भी दिखाई पड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि वहां पर बहुत सी औषधि जो है वो पनपेगी। जैसा कि वचन में हम पढ़ सकते हैं, उनमें महीने महीने नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि ये जो औषधि है, खास 3 पत्तियां एक मिली हैं या 3 प्लांट ऐसे हैं वहां पर जो कि कैंसर की बीमारी जो है
उसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि ये पत्तियां उसमें काम आ सकती हैं। मतलब कि परमेश्वर ने जैसा कहा था कि वहां पर औषधि लगेगी, तो वहां पर औषधि लग रही है। इसके अलावा परमेश्वर ने कहा था कि मीठा पानी जो है वहां पर आने पाएगा, और आज हम देखते हैं कि मीठा पानी जो है वहां पर आ रहा है। और परमेश्वर ने बोला था ये पानी आएगा यरूशलेम की ओर से, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। और हम देखने पाएंगे इस बात को कि जो पानी है आज के समय में नीचे से जमीन के थ्रू आ रहा है, और उस सागर के कई हिस्सों के पास में जा करके मीठे पानी को एक प्रकार से भर रहा है, क्योंकि नमकीन पानी को वो खत्म कर रहा है और मीठे पानी को वहां पर लेकर के आ रहा है, ताकि जीवन की संभावना एक दफा फिर से उत्पन्न हो सके। और ये हो गई है, लेकिन हजारों हजार साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर जमीन जो है वो धंस रही है और पानी आ रहा है। इसके मायने ये है कि परमेश्वर ने जो प्रोफेसी की है, जो नबूवत की है यशकेल नबी के द्वारा, उसको परमेश्वर पूरा कर रहा है। जैसा कि प्रयोग हम पढ़ भी सकते हैं 47 की पहली आयत, तो वहां पे लिखा है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूरब मुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर वेदी की दक्षिणी ओर के नीचे से निकलता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी निकल रहा है, इंग्लिश में वाटर से लिखा हुआ है, और आगे लिखा है, तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। हम सबको हालेलुया बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कर रहा है। और आप देखो कि जल पसीज करके पहुंच रहा है, ये सब कुछ सच हो रहा है, और ऐसा हजारों साल में कभी भी नहीं हुआ। इसके मायने ये है कि परमेश्वर पिता जो है वो तैयारी कर रहा है कि उसके लोग एक दफा फिर से आकर के बस सके, एक दफा फिर से वो वहां पर रहने पाए। जैसा कि लिखा भी हुआ है कि ये जो जगह है, परमेश्वर ने 13वीं आयत में कहा है, परमेश्वर यह भी यूं कहता है, इस सीमा के भीतर तुमको यह देश अपने 12 गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा। वह यह है, यूसुफ को 2 भाग मिले। तो हम देखते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं इस्राएल के 12 गोत्रों के इकट्ठा होने के लिए हो रही है, और परमेश्वर ऐसा कर रहा है। आज डेड सी में मछलियां हैं, आज डेड सी में मीठा पानी आ रहा है, जीवन पनप रहा है प्रियो। और इससे साबित होता है कि परमेश्वर अपने महान काम को करने वाला है। हम एक ऐसे इरा में हैं, एक ऐसे समय में हैं जहां पर वो समय है जब परमेश्वर की बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समय में और भी ऐसी नबूवतें हमें दिखाई पड़ेंगी, जिससे हमारा विश्वास, हमारा ईमान जो है और भी अधिक मजबूत होगा। तो प्रियो, इस वचन को संजीदगी और गंभीरता के साथ पढ़ें, ताकि ऐसी बहुत खूबसूरत बातें आपको पता चले, जिससे आपको जानकारी ये प्राप्त हो कि परमेश्वर आज भी काम कर रहा है। और जैसा उसने वादा किया था कि इस्राएल का परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता, और उसने धोखा नहीं दिया। वो आज भी अपने लोगों के साथ में है, और उसने कहा था कि याकूब की संतान जो है वो जब तक मारा जाती है तब तक रहेगी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उस कार्य को कर रहा है। आप सबको शलोम, आप सबको जय मसीह।